चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.2 12वीं चैप्टर का है। एक्सरसाइज 12.1 आप लोगों को बता दिया गया है, हल करवा दिया गया है। आप तो वहाँ पे जाइए यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे जा कर के प्ले लिस्ट में जाके देखिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। आज हम उसी का दूसरा एक्सरसाइज ले रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला था 12.1, आज अब इसमें आयतन वाला पढ़ेंगे। आयतन वाला इसमें सवाल होगा। चलिए देखिए, 12.1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कि सवाल क्या कहते हैं, पहले एक बार सवाल पढ़ लीजिए। बोलता है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार का एक ठोस शंकु खड़ा है किस पे, अर्धगोला पे। तो इसका फिगर पहले बनाइए। ठीक है, ठोस शंकु, कैसा शंकु, ठोस शंकु। ठीक है, इस पे अर्धगोला पर खड़ा है। ये इसका ऊंचाई होता है, ये तिर्यक ऊंचाई, ये त्रिज्या। ठीक है, जो अर्धगोले का त्रिज्या होगा वो भी क्या होगा, शंकु का त्रिज्या। सेम एक ही आधार पे दोनों है, शंकु है अर्धगोला है, तो दोनों का त्रिज्या क्या हो जाएगा, सेम होगा। ठीक है, अब देखिए जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, दोनों का त्रिज्या है बेलन शंकु है, सॉरी शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा, कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा शंकु का ऊंचाई दिया है त्रिज्या के बराबर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये ऊंचाई भी दिया है 1 सेंटीमीटर। यहाँ ये ऊंचाई, ये चलिए यहाँ पे थोड़ा दिखने में दिक्कत होगा, इसका ये ऊंचाई जो है h 1 सेंटीमीटर, ये बोलो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई भी दिया है। ठीक है, चलिए तो बोलता है इस ठोस का आयतन पाए के पदों में ज्ञात करना, पाए के पदों, इस पूरे ठोस का आयतन। ठीक है, यानी कि h, शंकु का h है 1 सेंटीमीटर, शंकु का ऊंचाई। ठीक है, चलिए इस ठोस का आयतन, पूरे ठोस का, तो ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करो कि ये शंकु का आयतन में जोड़ देंगे अर्धगोले का आयतन, तो पूरे ठोस का आयतन निकल जाएगा। तो हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस में क्या कर देंगे, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, चलिए शंकु का आयतन, आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस दोनों में जो है ना कुछ कॉमन फॉर्मूला में ही ले लीजिए, आगे आपको बनाने में सुविधा होगा। चलिए क्या कॉमन है, देखिए 1/3 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी इसके गुणज में 1/3 है, पाई है, आर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, एच बच गया, यहाँ क्या बच गया, 2 बचा और एक तो आर बचा, 2r। ठीक है, अब इसका मान रखिए, 2 × 22/7, आर का मान कितना है, ओ पाई के पदों में ज्ञात करना है, तो पाई का वैल्यू नहीं रखना है, पाई ये रहने दीजिए, और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए इधर चलते हैं, क्या हो जाएगा, इतना गुना करेंगे तो 1 × 1 यानी कि पाई/3 हो जाएगा। फिर इधर गुना करेंगे, 2 × 2 में 1 जुड़ जाएगा, गुने में 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई।
ये इसका आयतन है वॉल्यूम है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल बहुत ही आसान था, इजी था। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में नोट कीजिए। चलिए फिर अगला वीडियो लेते हैं। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। देखिएगा दूसरा सवाल में क्या कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम का सीट है प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने का कहा जो एक बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हैं। दोनों सिरों एक बेलन के आकार का है, यानी कि बेलन के आकार का है, और बेलन के आकार का है तो बेलन पहले बनाइए। बोलता है दोनों सिरों पर शंकु जुड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि इधर उधर हो जाता है, तो आप थोड़ा सा स्केल का प्रयोग करेंगे तो एग्जैक्ट एकदम टेढ़ा नजर नहीं आएगा। इसी तरह से मॉडल बनाए जिसके दोनों सिरों पर क्या है, शंकु, इधर भी बेलन के दोनों सिरों जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर। ये जो मॉडल है, ये मॉडल, ये देखिए दोनों शंकु और बेलन एक ही आधार पर, शंकु और बेलन एक ही आधार पर है, यहाँ भी एक ही आधार पर है, तो ये व्यास दोनों शंकु और बेलन दोनों का व्यास एक ही होगा। तो इसका डायमीटर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिज्या, ठीक है त्रिज्या, ये पूरा था 3 सेंटीमीटर, ये पूरा कितना था 3 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए, होता है प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, यानी कि दोनों शंकु जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई, ये तो तिर्यक ऊंचाई हो, ये ऊंचाई हो गया, इसका हो गया 2 सेंटीमीटर, और यहाँ भी इसका ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है ना। अब बोलता है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, ये पूरे पूरे मॉडल का लंबाई 12 सेंटीमीटर, पूरे मॉडल का। ठीक है, तो इस रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन, मतलब इस मॉडल में हवा कितना समाएगा उसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम बेलन का आयतन में से दोनों तो शंकु का आयतन जोड़ देंगे, बस इसमें जितना भी हवा है उसका आयतन निकल जाएगा। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए हम बेलन का इंडिविजुअल ऊंचाई पता चलना चाहिए। पूरे ऊंचाई दिया हुआ है लेकिन बेलन का ऊंचाई नहीं दिया है, शंकु का ऊंचाई दिया है, तो बेलन का ऊंचाई कैसे ज्ञात करें, पूरे के ऊंचाई में। अब देखिए पूरे की ऊंचाई में इतना सा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर, काट के हटा देंगे मतलब घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। तो बेलन का ऊंचाई यानी कि 12 सेंटीमीटर में से दो इधर घटा दो, 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर आगे, यानी कि बेलन का ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बेलन का ऊंचाई हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए शंकु का ऊंचाई कितना है, शंकु का ऊंचाई है यानी कि h, इसका है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए दो ठो ऊंचाई है, इसमें एक बेलन एक का शंकु, तो h1 h2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो डायरेक्ट आप लिखिए ना, हवा का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। अब शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन है, तो यानी कि इसमें से दो शंकु, दोनों शंकु को एक ही साथ निकाल लीजिए, 2 गुना शंकु का आयतन, दोनों शंकु का आयतन आ जाएगा। एक शंकु का आयतन में से 2 से गुना कर दें, दोनों शंकु का आयतन हो जाएगा। चलिए 2 गुना शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। चलिए फॉर्मूला में ही कुछ कॉमन ले लीजिए, बनाने में थोड़ा सा इजी लगेगा। देखिए क्या क्या कॉमन है,
इतना में और इतना में, पाए तो कॉमन है, दोनों का त्रिज्या सेम है तो त्रिज्या भी कॉमन है। ठीक है, अब देखिए बेलन का आयतन कितना माने थे, h1, ये h2। ठीक है, चलिए पायर स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया, h1 बच गया खाली, यहाँ क्या क्या बच गया, 2/3, आर स्क्वायर यहाँ कॉमन है, h2 बच गया खाली। ठीक है, चलिए इसका मान रखिए, इधर बनाते हैं चलिए पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 3/2, त्रिज्या 3/2 है, 3/2 आर स्क्वायर 2 बार गुना कर दीजिए। h1 का मान कितना है, h1 का मान 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 गुना में h2 का मान कितना है, 2, h2 का मान कितना है, 2 है। चलिए 22/7 गुना 3×9/4, इसमें क्या हो जाएगा 8 प्लस 2×4/3, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक ब्रैकेट के अंदर पहले काम कर लो, 22/7 गुना 9/4, 3, इसे भाग, ये दोनों को लघुत्तम 3, 3 इससे भाग दीजिए 3 बार, 8 या 24, 3 का 3, 4 का 4, यानी कि 22/7 गुना 9/4 गुना 28, ये दोनों जोड़ दें 28/3, कटता है तो कटाइए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9, बच गया 22 गुना में 3, 22 गुना में 3, यानी कि आपका 22 तिया 66 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब में ये आपका इसमें हवा का आयतन निकल गया, इस मॉडल में हवा का आयतन 66 सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल लेते हैं, ये तीसरा सवाल है। ठीक है, चलिए क्या कहता है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, चीनी की चाशनी मतलब चीनी का रस। ठीक है, चीनी का रस, गुलाब जामुन आप लोग खाए होंगे, वो लंबा वाला रसगुल्ला होता है, रसगुल्ला ही होता है, वो लंबा रहता है, उसको गुलाब जामुन बोल देता है। ठीक है, थोड़ा गुलाबी कलर भी उसमें मार देता है। ठीक है, इसमें 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोलाकार है, उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास कितना है, 2.8 सेंटी। देखिए ये गुलाब जामुन बनाते हैं। ठीक है, दोनों सिरों एक पर अर्धगोला है, दोनों सिरों के, ये हो गया गुलाब जामुन। ऐसे आप लोग गुलाब जामुन ऐसे उठा के खाए होंगे। ठीक है, मिठाई की दुकान पे जाइएगा तो ऐसे आपको गुलाब जामुन मिल जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, पूरे गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए और इसका व्यास, यानी कि ये व्यास जो है बेलन और अर्धगोला, या बेलन टाइप का बना और अर्धगोला बना, दोनों का व्यास है, यानी कि डायमीटर, दोनों का व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या दोनों का कितना हो जाएगा, सेम बेस पे है, एक ही आधार पे है, तो दोनों का त्रिज्या भी समान होगा, मतलब इसका आधा हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये त्रिज्या एक अर्धगोला में त्रिज्या चारों तरफ एक ही होता है, इधर भी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इंडिविजुअली बेलन का जब
हाइट निकालेंगे, एच निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, ये इधर 1.2, 1.4 लंबाई इतना सा और इधर 1.4, दोनों लंबाई को घटा देंगे तो बेलन का क्षेत्र ऊंचाई रहेगा। बेलन का ऊंचाई 5 में से घटा दो, 1.4 प्लस 1.4 यानी कि 2.8 घटा दीजिएगा ना तो 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बेलन का ऊंचाई घटाने का आप जानते हैं, दशमलव घटाओ, 2.8 में घटाइए, इधर से बचा 2, इधर 4 बचा, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं। एक गुलाब जामुन का आयतन तो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस 2 ठो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला में कुछ कॉमन लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच गया एच। ठीक है, यहाँ कितना बच गया, पाई कॉमन आर स्क्वायर कॉमन, यानी कि 2 दूनी 4/3 में एक ठो आर बच गया। ठीक है, एक तो क्या बच गया, पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर है। ठीक है, 2 दूनी 4/3 में एक तो क्या बच गया, आर बच गया। ठीक है, चलिए 2/3 पाई रखिए। चलिए अब क्या करना है, मान रखिए 22/7 गुना आर स्क्वायर का मान, आर का मान कितना है, 1.4 गुना 1.4 हो जाएगा। एच का मान कितना आया है, 2.2 प्लस 4/3 गुना में आर, आर का मान कितना हो गया, 1.4, 1.4। चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हटाएंगे तो 10, यहाँ लगेगा 10। ठीक है, अब क्या कीजिए, हटाइए तो 7 एक 7 है, 7 दूनी 14, 2 एक 2, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 एक 11 दूनी 22, 2 पंचे 10, यानी कि 11 गुना 14 165, 11 गुना 14 165, 11 गुना 14 करो, 11 14 गुना 11 करो, 14 14 14 14 4 154, 154/25, 4 5 1, 154/25, इधर क्या हो जाएगा, इसको रहने दीजिए, 14 14 चौके 56, 5.6/3 हो जाएगा। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1। चलिए अब इधर चलते हैं, यानी कि 154/25। ठीक है, इसका लघुत्तम ले लीजिए, आ जाएगा 3। इसको 3 बार मिलेगा, अगर 6.6 3 बार पढ़ेंगे तो 5.6 हो जाएगा। ठीक है, 154/25 गुना में इसको जोड़ दीजिए, 6.6, 5.6, 6 6 12 से ले 12.2/3। ठीक है, ये आ गया एक गुलाब जामुन का आयतन। तो 35 गुलाब जामुन का आयतन, 45, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन है ना, आयतन कितना हो जाएगा, तो इसमें से 154/25
गुना में 12.2/3। एक तो गुलाब जामुन का आयतन इतना है, तो 45 का इसे 45 से गुना कर दीजिए। 45 गुलाब जामुन का, अब 45 गुलाब जामुन में एक तो में 30% है, तो 45 गुलाब जामुन में कितना आएगा चीनी के चाशनी, तो 154/25 गुना 12.2/3। 45 ठो, ये 45 ठो का आयतन है, इसी में 30% क्या है, चाशनी है। तो 45 तो बोलता है चीनी की चाशनी है, तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, तो 30% है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कटाइए छटाइए और भाग दीजिए, उतना इसमें से चीनी का चाशनी आ जाएगा फाइनल। इतना कर लीजिएगा आप लोग, भाग गुना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सा आप 10वीं में है तो इतना सा गुना भाग कर लेंगे ही। और आप मेंसुरेशन मतलब वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, तो आप इसमें से तो गुना भाग थोड़ा करना ही होगा, अब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका अब कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में नोट कीजिए। चलिए चौथा सवाल लेते हैं, सवाल नंबर चौथा। देखिएगा देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है सवाल में कि एक कलमदान घनाभ के आकार का है, एक कलमदान है ये घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं, ठीक है, घनाभ की बीमाएं, 4 शंक्वाकार गड्ढा, इस तरह से 4 शंकु इसी घनाभ में इसी तरह से कलम रखने के लिए गड्ढा बनाया गया। ठीक है, कितने, 4। हम इसको अलग से आपको बना के दिखा देते हैं कि ऐसे उसमें गड्ढे लकड़ी में बना दिए कलम ऐसे ऐसे रखने के लिए। 4 ठो शंक्वाकार गड्ढा है। ठीक है, 4 ठो शंक्वाकार गड्ढा बनाए। और घनाभ की बीमाएं मतलब पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी घनाभ घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर, ये दिया है। ठीक है, और क्या है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या मतलब शंकु का त्रिज्या, शंक्वाकार गड्ढा है तो शंकु का त्रिज्या कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये शंकु का ऊंचाई कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो बड़ा बना के दिखा देते हैं। ठीक है, ये इस जगह जो त्रिज्या है इसका है 0.5 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई जो है ये h है 1.4 सेंटीमीटर। तो है तो पूरे कलमदान में लकड़ी का, ये कलमदान में लकड़ी का आयतन। देखिए इसमें क्या क्या है, ये घनाभाकार लकड़ी है, इसे खोद खोद करके इस तरह से गड्ढा बना दिया। तो इसमें क्या होगा कि पूरे घनाभ के आयतन में जो खोद खोद कर मटेरियल हटा दिया गया, मतलब गड्ढा कर दिया, वस्तु निकाल दिया है, तो उसका आयतन हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घनाभ के आयतन में 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन घटा देंगे, तो कलम में जो लकड़ी घनाभ में जो लकड़ी बचेगा वही पूछ रहा है, कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन में घनाभ का आयतन में क्या कर देंगे, घटा देंगे। 4 गड्ढा है तो 4 ठो शंक्वाकार गड्ढा, 4 शंकु का आयतन लिख दिए, गड्ढा नहीं लिखे आप समझिए। ठीक है, नहीं लिखे समझ गए, 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन घटा दे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुना B गुना H। ठीक है, घटाइए इसमें 4 गुना शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर H। ठीक है, चलिए इधर देखिए थोड़ा सा, L गुना B गुना H कितना है, L का 15 गुना 10 गुना 3.5 में घटा देंगे 4 गुना 1/3 पाई का मान 10/7
गुना में आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 0.5 गुना 0.5, एच का मान कितना है 1.4। ठीक है, इसको गुना कीजिए 15 गुना 10 150, 150 गुना 35 यानी कि 525 आ जाएगा। इसमें क्या होगा, यहाँ से दशमलव अगर हटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ भी आ जाएगा 10। हटा दीजिए, 7 एक 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 2 एक 2, 2 एक 2, 2 एक 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4। ऊपर में क्या बचा अब, लगभग में 2 गुना 22 यानी कि 44 बचा। उधर तो नहीं कुछ बचा, नीचे में 3 गुना 10 यानी कि 30। अभी भी 2 से कट रहा था। ठीक है, कटा दीजिए 22/15। ठीक है, यानी कि 525 में 22/15। इसके नीचे में कुछ तो क्या है, एक है, आप इसका एलसीएम लीजिए 15। ठीक है, 15 आया, 15 से 1 से भाग दीजिए, 15 12 15 गुना कर दीजिएगा 525। इसमें से 15 करके 22 घटा देना है। ठीक है, तो आप इसको गुना करके इसमें घटा दीजिए और 15 से क्या कर दीजिएगा, भाग दीजिएगा, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में इतना सा आप कर लीजिएगा गुना करके। 525 गुना 15 में 22 घटा करके फिर 15 से भाग दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इतना आपको आना चाहिए, इतना सा करना चाहिए, कुछ भी नहीं है, आप अपने से भी थोड़ा कीजिए। ठीक है, चलिए अब लेते हैं अगला वीडियो। आज इतना सा रहने दीजिए, अब अगला वीडियो। और इसमें 4 हिसाब होगा लगभग इस प्रश्नावली में, वो अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए बाय, आदाब, जोहार, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।